जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की तो उसका लक्ष्य पूरे ग्रह को अपने पृथ्वी वाले राज्य में बदलना था। उसने अदन की वाटिका को अपने निवास के रूप में स्थापित करने के द्वारा शुरुआत की और उसने मानवता को संख्या में वृद्धि करने और वाटिका की सीमाओं को पृथ्वी की छोर तक फैलाने के लिए नियुक्त किया। लेकिन बेशक मानवता ने पाप किया और मानव जाति और सृष्टि दोनों को भ्रष्टता और मृत्यु की ओर ढकेल दिया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी को अभी तक परमेश्वर के लिए तैयार नहीं किया गया है और वह अभी तक अपने राज्य को उसकी पूर्णता में पृथ्वी पर नहीं लाया है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को नहीं छोड़ा है और युग के अंत में वह इसे सिद्धता के साथ पूरा करेगा। वह अपने विश्वासी लोगों के लिए जीवन को बहाल करेगा, अपने संसार से अपने शत्रुओं को निकालेगा, अपने स्थायी राज्य के रूप में नए आकाश और नई पृथ्वी को स्थापित करेगा और नए यरूशलेम में अपने सिंहासन से सर्वदा के लिए राज्य करेगा। यह हमारी श्रृंखला तेरा राज्य आय का चौथा अध्याय है, युगांत विद्या का सिद्धांत, और हमने इसका शीर्षक रखा है युग का अंत। इस अध्याय में हम इतिहास की अंतिम घटनाओं के बारे में अपने अध्ययन को जारी रखेंगे जो इस वर्तमान युग को समाप्त कर देंगे और आने वाले युग को पूरी रीति से परिपूर्ण करेंगे। जैसा कि हमने इस श्रृंखला के अपने पहले अध्याय में देखा था, पुराने नियम ने 3 चरणों में परमेश्वर के राज्य के प्रकट होने की अपेक्षा की। ब्रह्मांड और उसके जीवों की शुरुआती रचना, मानवता के पाप में गिरने के कारण आने वाले छुटकारे का एक लंबा समय काल और अंततः चिरस्थायी अंत समय में, जिसे आने वाला युग भी कहते हैं। उद्धार पूरा हो जाने के बाद जब परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य पृथ्वी को भर देता है तो वह अंत समय ब्रह्मांड की अंतिम अवस्था है। हमने यह भी देखा कि नए नियम ने अंत समय को 3 चरणों में विभाजित करके इन अपेक्षाओं को बदल दिया। आने वाला युग उद्घाटन के साथ शुरू हुआ जो यीशु के जीवन और पृथ्वी वाली सेवा तक फैला है, जिसमें पहली शताब्दी के प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं द्वारा किए गए आधारभूत कार्य भी शामिल हैं। उद्घाटन के दौरान वर्तमान युग आने वाले युग के साथ अधिव्यापन करने लगा। वर्तमान युग की विशेषता पाप, दुख और मृत्यु है, जबकि आने वाले युग की विशेषता परमेश्वर के वफादार लोगों के लिए उसकी आशीषें हैं। अंत समय का दूसरा चरण निरंतरता है, जो उद्घाटन के एकदम बाद शुरू हुआ और यीशु के लौटने तक जारी रहेगा। निरंतरता के दौरान हम वर्तमान युग की कठिनाइयों को ठीक उसी समय में झेलते हैं जब हम आने वाले युग की शुरुआती आशीषों का आनंद लेते हैं। और तीसरा चरण परिपूर्णता का है, जो यीशु के वापस लौटने पर शुरू होगा। परिपूर्णता में परमेश्वर इस वर्तमान युग को पूरी तरह से समाप्त कर देगा और स्थायी रूप से इसे आने वाले युग के साथ बदल देगा। इसलिए इस अध्याय में जब हम युग के अंत के बारे में बात करते हैं तो वर्तमान युग की समाप्ति और आने वाले युग की पूरी रीति से परिपूर्णता हमारे ध्यान में है। हमारे पिछले अध्याय के समान यह अध्याय सामान्य युगांत विद्या की बातों पर ध्यान केंद्रित करेगा। जैसा कि आपको याद होगा, सार्वजनिक युगांत विद्या है अंतिम दिनों में परमेश्वर के न्याय और उद्धार वाले सार्वभौमिक कार्यों का अध्ययन। और व्यक्तिगत युगांत विद्या के विपरीत सार्वजनिक युगांत विद्या अंत समय की घटनाओं पर जोर देता है, बजाय इसके कि कैसे अलग अलग व्यक्ति उन घटनाओं का अनुभव करते हैं। युग के अंत की हमारी व्याख्या 3 अनुक्रमिक घटनाओं को संबोधित करेगी। सबसे पहले हम मृतकों के सार्वजनिक पुनरुत्थान को देखेंगे, दूसरा हम अंतिम न्याय को देखेंगे और तीसरा हम नए आकाश और नई पृथ्वी में
जीवन का वर्णन करेंगे। आइए पहले सार्वजनिक पुनरुत्थान को देखें। सार्वजनिक पुनरुत्थान को सार्वजनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हर वह व्यक्ति शामिल है जो कभी रहा था, चाहे पुनर्जीवित हुए या पुनर्जीवित नहीं हुए। वे अरबों मनुष्य जो कभी भी किसी भी काल में रहे हैं। और इसे पुनरुत्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृतकों की आत्माओं को उनके पुनर्गठित शरीरों के साथ फिर से जोड़ा जाएगा। मरने वाले सभी लोगों के शरीरों को फिर से जीवित किया जाएगा, न सिर्फ विश्वासियों के, लेकिन हर एक व्यक्ति को विशेष उद्देश्य के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा, और वह है कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त न्याय और परमेश्वर द्वारा नियुक्त न्यायी के सामने खड़ा होना है, जो कि उसका पुत्र यीशु मसीह है। और न्याय में यह उजागर किया जाएगा कि कौन जीवन की पुस्तक में है और किस व्यक्ति का न्याय उसके जीवन की पुस्तकों द्वारा किया जाएगा। जिन लोगों का न्याय उनके जीवन की पुस्तक द्वारा किया जाएगा, वे इस फैसले को सुनेंगे, मेरे सामने से दूर हो जाओ। जिन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में हैं, वे इस अद्भुत सत्य को सुनेंगे, हे प्रिय, अंदर आ जाओ। इसलिए नहीं कि हम बेहतर थे, लेकिन इसलिए कि हमने अपने जीवनों को मसीह को सौंपा था, जिसने हमारी भूल चूक और कार्यों में किए गए पापों के लिए कीमत चुकाकर सभी के लिए, हमारे सभी पापों के लिए, अपने सभी लोगों के सभी पापों के लिए अपने लहू से हमारे नामों को जीवन की पुस्तक में लिखा। मृतकों के सार्वजनिक पुनरुत्थान को हम मध्यवर्ती अवस्था की अंतिम घटनाओं में से एक या अंतिम अवस्था की पहली घटनाओं में से एक मान सकते हैं। यह मध्यवर्ती अवस्था का हिस्सा इस मायने में है कि सार्वजनिक पुनरुत्थान में पुनर्जीवित हुए और पुनर्जीवित नहीं हुए लोग अभी तक अपनी अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन यह अंतिम अवस्था का हिस्सा इस मायने में है कि हमारी आत्माएं अब हमारे शरीरों से अलग नहीं हैं। इसके बावजूद कि हम इसे कैसे वर्गीकृत करते हैं, हालांकि सार्वजनिक पुनरुत्थान पुनर्जीवित ना हुई आत्माओं के सभी अस्थायी सजाओं को और पुनर्जीवित आत्माओं के सभी अस्थायी आशीषों को समाप्त करता है और उन्हें उनकी अंतिम सजा और आशीष के लिए तैयार करता है। हम 4 भागों में सार्वजनिक पुनरुत्थान का पता लगाएंगे। सबसे पहले हम इस सिद्धांत से जुड़े कुछ शुरुआती विवादों को संबोधित करेंगे। दूसरा, हम इस युगांतरकारी घटना को लागू करने के लिए परमेश्वर के दिव्य अधिकार को इंगित करेंगे। तीसरा, हम सृष्टि पर इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। और चौथा, हम मनुष्यों पर इसके प्रभाव की चर्चा करेंगे। आइए सार्वजनिक पुनरुत्थान के सिद्धांत पर शुरुआती विवादों को पहले देखते हैं। यीशु के दिनों में मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में विचार कम से कम 2 समूह थे। फरीसियों का विश्वास था कि धर्मियों और दुष्टों का सार्वजनिक पुनरुत्थान होगा, लेकिन सदूकियों ने इस बात से इनकार किया कि मृतकों का शारीरिक पुनरुत्थान होगा। वास्तव में जब पौलुस को गिरफ्तार कर यहूदी न्यायालय के सामने पेश किया गया, जिसे सनहेड्रिन कहा जाता है, तो उसने स्वयं के बचाव के लिए इस विवाद की अपील दी। प्रेरितों के कार्य अध्याय 23 पद 6 से 8 में इस घटना के लिए लूका की रिपोर्ट को सुनिए। पौलुस ने सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब को मानते हैं। फरीसियों और सदूकियों के बीच का विवाद प्रत्येक समूह द्वारा पवित्र शास्त्र की समझ में निहित है। फरीसियों ने संपूर्ण पुराने नियम को प्रेरित पवित्र शास्त्र के रूप में माना,
लेकिन सदूकियों ने मूसा द्वारा लिखी गई सिर्फ 5 पुस्तकों को स्वीकार किया, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, जिसे हम अक्सर पेंटाट्यूक कहते हैं। यशायाह अध्याय 26 पद 19 और दानियेल अध्याय 12 पद 2 जैसे अनुच्छेदों में सार्वजनिक पुनरुत्थान को स्पष्ट रीति से सिखाया गया है। इसलिए फरीसियों ने इसकी पुष्टि की, लेकिन सदूकियों ने इसका खंडन किया, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा कि मूसा की पुस्तकों में इस सिद्धांत को सिखाया गया है। इस विवाद के संबंध में यीशु, पौलुस और बाकी की शुरुआती कलीसिया ने स्पष्ट रूप से फरीसियों का पक्ष लिया और सदूकियों का और भी दृढ़ता से खंडन करने के लिए यीशु ने साबित किया कि उन्होंने स्वयं मूसा को गलत तरीके से समझा था। मरकुस अध्याय 12 पद 18 से 27 में सदूकियों के एक समूह ने पुनरुत्थान के सिद्धांत पर उसे चुनौती दी। मरकुस अध्याय 12 पद 26 से 27 में यीशु ने इस तरीके से जवाब दिया, मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। यीशु के इस तर्क को हम इस तरह से सारांशित कर सकते हैं, परमेश्वर अभी अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा के संबंध में बंधा था और इसको सत्य होने के लिए अब्राहम, इसहाक और याकूब को आत्माओं के रूप में अभी भी जीवित रहना था, और यदि वे आत्माओं के रूप में जीवित थे तो अंततः उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। संभवतः वाचा वाली अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि यीशु ने मत्ती अध्याय 8 पद 11 में इंगित किया है। और यदि अब्राहम, इसहाक और याकूब जैसे विश्वासियों को फिर से जीवित किया जाना था तो सार्वजनिक पुनरुत्थान भी सत्य था। अफसोस की बात है कि पहली सदी की कलीसिया में भी कुछ लोगों ने सार्वभौमिक शारीरिक पुनरुत्थान से इनकार किया था। उदाहरण के लिए 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 18 में पौलुस ने हुमिनयुस और फिलेतुस पर आरोप लगाया कि वे विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है। शायद उन्होंने सोचा था कि पुनरुत्थान सिर्फ आत्मिक था, या तो शायद उन्होंने सोचा कि यह उन पुनरुत्थानों में पूरा हो गया था जो उस समय हुए थे जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था, जैसा कि मत्ती अध्याय 27 पद 52 और 53 में दर्ज है। लेकिन कुछ भी हो, पौलुस ने कहा कि उन्होंने सत्य को त्याग दिया और विश्वास को उलट पुलट कर दिया था। पौलुस को कुरिन्थ में भी शारीरिक पुनरुत्थान के खिलाफ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 12 से 34 में इस विचार के लिए उसके बचाव से पता चलता है। जाहिर है कि कुरिन्थ में उसके विरोधियों ने पुनरुत्थान को आपत्तिजनक पाया था। इसलिए पौलुस ने तर्क दिया कि यदि उन्होंने सभी पुनरुत्थान को अस्वीकार कर दिया था तो उन्हें यीशु के पुनरुत्थान को भी अस्वीकार करना था, और यदि उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान को अस्वीकार कर दिया तो उन्हें पापों की क्षमा को भी अस्वीकार करना था। या जैसा पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 17 में इससे लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। दूसरी ओर यदि उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान को स्वीकार किया तो किसी और के पुनरुत्थान से इनकार करने का उनके पास कोई कारण नहीं था। पौलुस ने यीशु को सभी पुनर्जीवित हुए लोगों के पुनरुत्थान के पहलौठे के रूप में पहचाना, जिसका अर्थ है कि क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है इसलिए भविष्य के हमारे पुनरुत्थान बिल्कुल निश्चित हैं। और पुनर्जीवित हुए लोगों के पुनरुत्थान का बचाव करने में पौलुस ने सार्वजनिक पुनरुत्थान के लिए सभी आपत्तियों को भी हटा दिया।
मसीह का पुनरुत्थान सभी विश्वासियों के पुनरुत्थान का आधार है। जैसा कि बरखौफ ने कहा, यीशु का पुनरुत्थान साबित करता है कि वह पुनरुत्थान का प्रभु है और उसका पुनरुत्थान सभी विश्वासियों के पुनरुत्थान को लाता है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि यीशु जीवितों का प्रभु है। जैसा कि कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 18 कहता है, यीशु मसीह जी उठने वालों में प्रथम और पुनरुत्थान का पहलौठा था। क्योंकि वे जो मर गए हैं उनमें से जी उठने वालों में वह प्रथम है, इसका अर्थ है कि भविष्य में जो उसका अनुसरण करते हैं उन्हें भी उसके साथ जिलाया जाएगा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के महत्व को दर्शाने के लिए पकी हुई फसल के चित्र का उपयोग किया जाता है। जैसे ही हम देखते हैं कि कटाई के मौसम में पेड़ में फल लगने शुरू होते हैं और हम जानते हैं कि और फल आने हैं, यीशु मसीह का प्रथम पुनरुत्थान दिखाता है कि उसके साथ जी उठने वालों का एक समूह होगा। सार्वजनिक पुनरुत्थान से संबंधित शुरुआती विवादों को संबोधित करने के बाद आइए मृतकों को जिलाने के लिए परमेश्वर के दिव्य अधिकार की ओर चलते हैं। परमेश्वर के दिव्य अधिकार को हम विभिन्न तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इस अध्याय में अपने उद्देश्यों के लिए हम इसका वर्णन इस प्रकार करेंगे। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर का कानूनी और नैतिक अधिकार। जब हम कहते हैं कि कुछ करने के लिए परमेश्वर के पास अधिकार है, तो हमारा अर्थ है कि यह पूरी तरह से उसके अधिकारों में निहित है और यदि वह ऐसा करता है तो वह कोई गलत काम नहीं करता है। सार्वजनिक पुनरुत्थान में परमेश्वर के अधिकार पर हमारी चर्चा 2 भागों में विभाजित होगी। नरक के ऊपर उसका अधिकार और स्वर्ग के ऊपर उसका अधिकार। आइए पहले नरक के ऊपर उसके अधिकार को देखें। यह मानना महत्वपूर्ण है कि नरक के ऊपर परमेश्वर का पूरा अधिकार है। जब मध्यवर्ती अवस्था के दौरान वे आत्माएं जो पुनर्जीवित नहीं हुई नरक में पीड़ित होती हैं, तो वे इसलिए पीड़ा में होती हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें दंड दे रहा है। और जब उन्हें न्याय का सामना करने के लिए नरक से निकाला जाता है, तो वह इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया है। अब कभी कभी मसीही लोगों ने कल्पना की है कि नरक का शासक शैतान है। उदाहरण के लिए जॉन मिल्टन की महाकाव्य कविता पैराडाइज लॉस्ट में शैतान के चरित्र ने दावा किया कि स्वर्ग में सेवा करने की तुलना में नरक में शासन करना बेहतर था। लेकिन वास्तविकता यह है कि परमेश्वर नरक पर शासन करता है और शैतान दुष्ट आत्माओं और पुनर्जीवित नहीं हुई आत्माओं को वहां वह कैद में रखता है। उन पर उसका पूरा नियंत्रण है, जैसे कि पत्रस ने दूसरा पत्रस अध्याय 2 पद 4 और 9 में लिखा। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, तो प्रभु अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। कुछ मायनों में दुष्ट शैतान का अपने दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है और वह उन्हें कुछ कार्य करने के लिए भेज सकता है। वह उन्हें बुराई करने के लिए भेज सकता है, लेकिन अंततः दुष्ट शैतान, उसके सभी दुष्ट आत्माएं, वे सभी पुनर्जीवित ना हुई आत्माएं जो नरक में हैं, वे सब यहोवा के अधिकार में हैं। वे परमेश्वर के अधिकार के तले हैं। वह परमेश्वर जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, जो ब्रह्मांड का परमेश्वर है, और इसलिए एक मायने में शैतान के पास कुछ शक्ति है, लेकिन वह सारी शक्ति जो उसके पास है वह उस नियंत्रण पर समाप्त हो जाती है जो यहोवा का उसके ऊपर है, और किसी भी समय यहोवा उस नियंत्रण पर रोक लगा सकता है और उसे वापस ले सकता है और उस शक्ति को समाप्त कर सकता है, और जो कुछ वह चाहे उसके साथ कर सकता है। नरक के ऊपर जेलर के रूप में शासन करने
पुनर्जीवित नहीं हुई आत्माओं को कैद से तलब करने और उन्हें अपने न्याय के सिंहासन के सामने प्रकट करने का पूर्ण अधिकार एवं सामर्थ्य परमेश्वर के पास है, और सार्वजनिक पुनरुत्थान के दौरान वह ठीक यही काम करने जा रहा है। नरक के ऊपर परमेश्वर के दिव्य अधिकार की इस समझ को ध्यान में रखते हुए आइए स्वर्ग के ऊपर उसके अधिकार की ओर बढ़ते हैं। कुछ मसीही लोग नरक के ऊपर परमेश्वर के अधिकार के बारे में भ्रमित हैं, जबकि किसी को भी स्वर्ग के ऊपर उसके अधिकार के बारे में भ्रमित नहीं होना चाहिए। स्वर्ग परमेश्वर के सिंहासन का स्थान है, ऐसा स्थान जहां उसका अधिकार और उसकी महिमा किसी भी अन्य स्थान से अधिक खुले तौर पर प्रकट होती है। जैसे कि परमेश्वर ने इसे सरल रूप में यशायाह अध्याय 66 पद 1 में कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन है। पूरी सृष्टि में से स्वर्ग ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर अपने अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करता है। हम इसी बात को मत्ती अध्याय 5 पद 34 और अध्याय 23 पद 22 और इब्रानियों अध्याय 8 पद 1 में पाते हैं। परमेश्वर के कई विवरण आत्मिक वास्तविकताओं के आलंकारिक प्रतिरूप हैं, लेकिन स्वर्ग में अपने सिंहासन से परमेश्वर के शासन का वर्णन और अधिक शाब्दिक प्रतीत होता है। स्वर्ग में परमेश्वर के एक वास्तविक सिंहासन के बारे में सोचने का एक कारण यह है कि कई भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर को उस पर बैठे होने का दर्शन पाया। उदाहरण के लिए पुराने नियम के भविष्यवक्ता मीका ने उसे पहला राजा अध्याय 22 पद 19 और दूसरा इतिहास अध्याय 18 पद 18 में देखा, और पहले मसीही शहीद स्तिफनुस ने भी प्रेरितों के कार्य अध्याय 7 पद 55 और 56 में ऐसा ही दर्शन पाया था। इन मामलों में उनके सपने प्रतीकात्मक सपने या रूपक प्रतिरूपों में प्रकट नहीं होते, बल्कि ये स्वर्गीय वास्तविकताओं के भविष्य सूचक प्रकटीकरण हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने स्वर्गीय दरबार के वास्तविक कामकाज को देखा, जहां परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठता है और बिना किसी चुनौती के राज्य करता है। जैसा कि यीशु ने प्रभु की प्रार्थना में सिखाया, स्वर्ग वह स्थान है जहां परमेश्वर की इच्छा सिद्ध रीति से पूरी होती है, और इसलिए यह नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के लिए एक मॉडल है जिसे परमेश्वर अंतिम समय के आखिर में बनाएगा। मत्ती अध्याय 6 पद 10 में यीशु ने अपने शिष्यों को ऐसे प्रार्थना करना सिखाया कि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। यीशु उस दिन को देख रहा था जब हमारे संसार को सिद्ध बनाया जाएगा, वह दिन जब उसके सभी शत्रुओं को हटा दिया जाएगा और उसके सभी लोग पाप रहित और शांति में रहेंगे। और उसने उस भविष्य के संसार को स्वर्ग की वर्तमान अवस्था से तुलना करने के द्वारा वर्णित किया। अब जबकि हमने शुरुआती विवादों के संबंध में सार्वजनिक पुनरुत्थान और इसे सच करने के लिए परमेश्वर के दिव्य अधिकार का पता कर लिया है, तो आइए सृष्टि पर इसके प्रभाव की बात करते हैं। सृष्टि पर सार्वजनिक पुनरुत्थान का प्रभाव कम से कम 3 अलग अलग क्षेत्रों में महसूस किया जाएगा। सबसे पहले यह प्राकृतिक संसार को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करेगा। जैसा कि आपको याद होगा कि अंतिम समय की घटनाओं को और विशेषकर इसकी परिपूर्णता में संसार को परमेश्वर के अपने सांसारिक साम्राज्य में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन मौजूदा संसार पाप और क्षय से भ्रष्ट है। इसलिए प्राकृतिक संसार जैसे कार्य करता है उसे बदलने के लिए परमेश्वर युगांतरकारी घटनाओं का उपयोग करता है ताकि इसे अपनी उपस्थिति के लिए तैयार कर सके। वेस्टमिंस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ अध्याय 5 भाग 3 मौलिक तरीकों में सृष्टि को बदलने की परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बात करता है, तो वह कहता है,
परमेश्वर अपने सामान्य दिव्य विधान में साधनों का उपयोग करता है, फिर भी वह अपनी इच्छानुसार उनके बिना, उनके ऊपर और उनके विरुद्ध काम करने के लिए स्वतंत्र है। जब कन्फेशन साधनों की बात करता है तो उसके ध्यान में कारण और प्रभाव, मानवीय इच्छा और ब्रह्मांड के भौतिक नियम जैसी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर साधनों के बिना, उसके ऊपर और विरुद्ध भी कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, वह जब चाहे तब आश्चर्य कर्म कर सकता है। जब मानवता पाप में गिर गई तो हमारे ऊपर परमेश्वर के अभिशाप में स्वयं पृथ्वी के ऊपर अभिशाप शामिल था। यह खतरे और मृत्यु का स्थान बन गई और स्वयं भूमि ने खेती करने के मानवता के प्रयासों का विरोध किया। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 3 पद 17 और 18 में परमेश्वर ने आदम से कहा, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। लेकिन रोमियो अध्याय 8 में पौलुस ने इस समस्या के समाधान के रूप में परमेश्वर द्वारा पुनर्जीवितों के चमत्कारी पुनरुत्थान की प्रत्याशा की। उसने सिखाया कि पुनरुत्थान में स्वयं पृथ्वी छुड़ाई गई मानवता के पुनरुत्थान के माध्यम से बचाई जाएगी। रोमियो अध्याय 8 पद 19 से 23 में पौलुस ने जो लिखा उसे सुनिए। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इन पदों में पौलुस ने सिखाया कि हमारी देह का छुटकारा अर्थात हमारा पुनरुत्थान पुत्रों के समान हमारे लेपालकपन को पूरा करेगा। यह तब होगा जब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे और स्वयं सृष्टि को स्वतंत्र किया जाएगा। साधारण शब्दों में कहें तो जिस तरीके से उत्पत्ति अध्याय 3 में मानवता के ऊपर परमेश्वर के अभिशाप के माध्यम से सृष्टि भ्रष्ट हो गई थी, उसी तरह से मानवता के लिए परमेश्वर के शक्तिशाली छुटकारे के माध्यम से सृष्टि को उसकी भ्रष्टता से शुद्ध किया जाएगा। और यह छुटकारा तब पूरा होगा जब पुनर्जीवित हुए लोग सार्वजनिक पुनरुत्थान के हिस्से के रूप में जिलाए जाएंगे। भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार सार्वजनिक पुनरुत्थान असंभव होगा, लेकिन परमेश्वर जो कुछ करना चाहता है उसे करने में वह समर्थ है। इसलिए प्राकृतिक संसार के भौतिक नियम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। अरबों लोग जीवित होंगे, यहाँ तक कि वे भी जो हजारों वर्षों से मरे पड़े हैं। यह परमेश्वर की सामर्थ्य का एक अद्भुत प्रदर्शन होगा और यह निर्विवाद साबित करेगा कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतों की तुलना में उसका अधिकार ब्रह्मांड के कार्य के लिए अधिक मौलिक है। सृष्टि पर सार्वजनिक पुनरुत्थान का प्रभाव नरक को भी प्रभावित करेगा, जहां पुनर्जीवित ना हुए लोग और पाप में पतित स्वर्गदूत पहले से कैद में रखे गए थे। जब पुनर्जीवित ना हुए लोगों को जिलाया जाता है तो उनकी आत्माओं को नरक से निकाला जाएगा और वे पृथ्वी पर उनके शरीरों को लौटा दी जाएंगी ताकि वे परमेश्वर के न्याय का सामना कर सकें। लेकिन वे सिर्फ पुनर्जीवित ना हुए लोग ही नहीं होंगे जिन्हें नरक से निकाला जाएगा। शैतान और अन्य दुष्टात्माओं को भी अंतिम समय में इस क्षण तक निकाला जा चुका होगा। कुछ धर्म विज्ञानी प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 को ऐसा सिखाते हुए समझते हैं
कि शैतान और शायद दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के खिलाफ एक अंतिम विद्रोह में भाग लेने के लिए नरक में उनकी कैद से रिहा किया जाएगा, जैसा कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 7 और 8 में रिपोर्ट दी। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, गोग और मगोग को भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। अन्य धर्म विज्ञानी दूसरा पत्रस अध्याय 2 पद 4 जैसे अनुच्छेदों की ओर संकेत करते हैं, जिसे हमने पहले पढ़ा था, जो कहता है कि पतित स्वर्गदूतों को न्याय के दिन तक अंधेरे कुंड में बंदी बनाकर रखा गया है। लेकिन किसी भी मामले में ऐसा लगता है कि नरक स्वयं खाली होगा। दुष्ट आत्माओं को विद्रोह में लड़ने के लिए पुनरुत्थान से पहले रिहा किया जाएगा या उन्हें पुनर्जीवित न हुए लोगों के संग न्याय के लिए बुलाया जाएगा। सृष्टि पर सार्वजनिक पुनरुत्थान का तीसरा प्रभाव यह है कि स्वर्ग अब पुनर्जीवित आत्माओं का निवास नहीं होगा। जिलाए गए पुनर्जीवित न हुए लोगों के समान जिलाए गए पुनर्जीवित लोगों को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने प्रकट होने के लिए पृथ्वी पर लौटा दिया जाएगा। स्वर्ग एक अद्भुत स्थान है, इसलिए आश्चर्य करना स्वाभाविक है कि हम इसे कभी भी क्यों छोड़ना चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कभी यह अभिप्राय नहीं किया कि हम वहां हमेशा के लिए रहें। पहली बात यह है कि स्वर्ग में हमारे पास शरीर नहीं है, इसलिए एक महत्वपूर्ण समझ है जिसमें हम वहां पर संपूर्ण मनुष्य नहीं हैं। इसके अलावा पुनरुत्थान के बाद यीशु का सिंहासन पृथ्वी पर होगा, न कि स्वर्ग में, और उसकी उपस्थिति में बने रहना हमारे लिए बेहतर है। और निश्चित रूप से स्वर्ग जितना भी अद्भुत है, लेकिन नए आकाश और नई पृथ्वी में परमेश्वर के पास हमारे लिए कुछ बेहतर है। हाँ, यह सत्य है कि मृत्यु के बाद जो परमेश्वर के हैं वे आनंद लेते हैं, जिसे कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की अवस्था कह सकते हैं और जिसे हम मध्यवर्ती अवस्था कहते हैं। वास्तविक बात यह है, परमेश्वर चाहता है कि उसकी सृष्टि परिपूर्णता में हो जाए। इसमें मनुष्यों का पूर्ण होना शामिल है। अंत में वे जो उसके हैं, वे जो बचाए गए हैं। इसलिए भले ही लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना एक महान बात है, तथ्य है वह पूर्णता, सृष्टि की परिपूर्णता यह है कि हम शरीरों में हों और ये शरीर परमेश्वर का विचार है। यदि हम सोचते हैं कि हमारे लिए सबसे उत्तम बात यह है कि हम अपने शरीर से बाहर होकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, तो मुझे लगता है कि इस बात के लिए परमेश्वर के पास वास्तव में उसकी संपूर्ण सृष्टि के लिए उद्धार है, हमारी सोच गलत है। और इसमें हमारे शरीरों का उद्धार, हमारे शरीरों का परिवर्तन भी शामिल है। और अंत में निश्चित रूप से मसीह शरीर में जिलाया गया है। यदि वह शरीर में जिलाया गया है और वह पहलौठा है, तो फिर उसके बाद क्या आता है? हमारे शरीरों का पुनरुत्थान। पुनरुत्थान के दौरान पुनर्जीवित आत्माओं से खाली हो जाने के अलावा स्वर्ग स्वर्गदूतों से भी खाली हो जाएगा। मत्ती अध्याय 25 पद 31 कहता है, जब यीशु लौटेगा तो वह सब स्वर्गदूतों को अपने साथ लाएगा। और मत्ती अध्याय 24 पद 31 कहता है कि आकाश और पृथ्वी की इस छोर से उस छोर तक जिलाए गए पुनर्जीवित लोगों को इकट्ठा करना और उन्हें मसीह के पास जमा करना उनका कार्य होगा। संक्षेप में, अंतिम न्याय के लिए उन्हें जमा करने के द्वारा सार्वजनिक पुनरुत्थान हर एक मानव और हर एक स्वर्गदूत को पृथ्वी पर ला खड़ा करेगा और परिणाम स्वरूप स्वर्ग और नरक पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। शुरुआती विवादों, दिव्य अधिकार और सृष्टि पर प्रभाव के संबंध में सार्वजनिक पुनरुत्थान का वर्णन करने के बाद आइए मनुष्यों पर पुनरुत्थान के प्रभाव को देखते हैं।
सार्वजनिक पुनरुत्थान में सभी मनुष्य जो कभी भी रहे हों शामिल होंगे, चाहे वे पुनर्जीवित हुए हों या पुनर्जीवित ना हुए हों, जैसा कि यीशु ने यूहन्ना अध्याय 5 पद 28 और 29 में कहा। वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे निकल आएंगे, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जैसा कि हमने पहले के एक अध्याय में उल्लेख किया था कि जब बाइबल पुनरुत्थान में लोगों के अपनी कब्रों में से जिलाए जाने के बारे में बात करती है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ वे लोग जिलाए जाएंगे जिनके शरीर दफनाने के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। इसके विपरीत वे सभी जो मर गए हैं शामिल होंगे। उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 13 में यूहन्ना ने कहा कि समुद्र उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे देगा, और मृत्यु और अधोलोक में आत्माओं को फिर से जिलाया जाएगा। यही विचार यशायाह अध्याय 26 पद 19, दानियेल अध्याय 12 पद 2 और यूहन्ना अध्याय 11 पद 24 जैसे स्थानों में प्रतिबिंबित है। हमारे शरीर चाहे जहां कहीं भी हों और चाहे भले ही वे अब अस्तित्व में ना हों, हम सभी को सार्वजनिक पुनरुत्थान में जिलाया जाएगा। लेकिन हमारे पुनरुत्थान वाले शरीर किसके समान होंगे? अभी हमारे पास मौजूद शरीरों से वे कितने मिलते जुलते होंगे? बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि सार्वजनिक पुनरुत्थान के बाद हमारे पुनरुत्थान वाले शरीर कैसे दिखेंगे। मृतकों में से जी उठने के बाद यीशु के पुनरुत्थान वाले शरीर का अध्ययन करना इस प्रश्न का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है। उसके शरीर में उसके पुराने शरीर के समान तत्व थे। यीशु ने खाया, पिया और बातें की, फिर भी दूसरे तरीकों में उसका शरीर पुराने शरीर से अलग था। यीशु बंद दरवाजों से होकर चला आया और गायब हो गया, और बाइबल हमारे पुनरुत्थान वाले शरीर को स्वयं यीशु के जैसे ही महिमामय शरीरों के रूप में संदर्भित करती है। हमारे पुनरुत्थान वाले शरीर पूरी तरह नए नहीं होंगे। इसके बजाय वे अभी हमारे पास मौजूदा शरीरों के पुनर्गठित संस्करण होंगे। मृत्यु में हमारे शरीर दाह संस्कार, अपघटन या अन्य साधनों द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। उन लोगों के मामले में जिनके शरीर अभी भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, पवित्र शास्त्र इंगित करता है कि उन शरीरों को जिलाया और बहाल किया जाएगा। उन शरीरों के मामले में जो पूरी तरह से खत्म या नष्ट हो गए हैं, पवित्र शास्त्र स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह विश्वास करना तर्कसंगत है कि परमेश्वर नए शरीरों को बना सकता है जो मूल शरीर की पहचान को बनाए रखते हैं। और पहचान के बारे में यह बिंदु महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हमारे पुनरुत्थान वाली अवस्था में हम वैसे ही लोग होंगे जैसे कि अभी हैं, शरीर और आत्मा। परमेश्वर पुनर्जीवित लोगों को संपूर्ण व्यक्तियों के रूप में उद्धार देगा, और वह पुनर्जीवित ना हुए लोगों को संपूर्ण व्यक्तियों के रूप में दोषी ठहराएगा। परंतु भले ही हम इन्हीं भौतिक शरीरों के साथ अपनी पहचान बनाए रखते हैं, फिर भी हमारे वर्तमान शरीरों और हमारे पुनरुत्थान वाले शरीरों के बीच गुणात्मक अंतर होगा। पुनर्जीवित हुए लोगों के संबंध में पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 42 से 44 कहता है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। पुनर्जीवित लोगों के पुनरुत्थान वाले शरीर हमारे वर्तमान शरीरों की तुलना में बहुत अधिक तेजोमय, अमर और शक्तिशाली होंगे।
वास्तव में पवित्र शास्त्र सिखाता है कि हमारे पुनरुत्थान वाले शरीर उस शरीर के समान होंगे जिसे यीशु ने तब प्राप्त किया था जब वह मृतकों में से जी उठा था, जैसे कि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 49 में तर्क दिया। और जैसे हमने आदम का रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय यीशु का रूप भी धारण करेंगे। और पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 2 में हम पढ़ते हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। पवित्र शास्त्र पुनर्जीवित ना हुए लोगों के पुनरुत्थान वाले शरीरों का वर्णन नहीं करता है। निश्चित रूप से वे पुनर्जीवित लोगों के शरीर के समान तेजोमय नहीं होंगे, लेकिन पूरी अंतिम अवस्था में रहने के लिए उन्हें किसी रीति से अलग होना होगा। हालांकि अफसोस की बात है कि पुनर्जीवित नहीं हुए लोगों के लिए पुनरुत्थान दहशत का स्रोत होगा। वे डर और शर्म से भर जाएंगे। उनके नए शरीर उन्हें अतिरिक्त पीड़ाओं की चपेट में ले लेंगे और उनकी अंतिम कैद उस नरक से भी बदतर होगी जिसको वो पहले ही सह चुके हैं। पुनर्जीवित लोगों के तेजोमय पुनरुत्थान और पुनर्जीवित ना हुए लोगों के डरावने पुनरुत्थान पर हमारी चर्चा एक प्रत्यक्ष प्रश्न को उठाती है। यीशु के वापस आने पर जो लोग अभी भी जीवित हैं, उनका क्या होगा? यदि वे मरे भी नहीं हैं, तो उन्हें कैसे जिलाया जा सकता है? पुनर्जीवित हुए लोगों के संबंध में हमें एक क्षण में बदल दिया जाएगा ताकि हमारे शरीर जिलाए गए पुनर्जीवित लोगों के समान हो जाएं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 51 से 52 में पौलुस ने यह व्याख्या दी। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यहाँ पौलुस ने सोएंगे शब्द का उपयोग मरने के लिए एक व्यंजना के रूप में किया। इस तरह जो लोग नहीं मरे हैं वे ठीक उनके जैसे ही होंगे जो जिलाए गए हैं। हालांकि पवित्र शास्त्र पुनर्जीवित ना हुए लोगों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सार्वजनिक पुनरुत्थान से पहले वे सभी शैतान के विद्रोह की अंतिम लड़ाई में मारे जाएंगे। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 7 से 10 जैसे अनुच्छेदों से निहित हो सकता है, जहां शैतान की सेना समुद्र के किनारे की बालू के समान है। यदि यह सच है, तो जब पुनरुत्थान होगा तो पुनर्जीवित ना हुआ एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पुनर्जीवित ना हुए लोग इस लड़ाई में बच जाएं। यदि ऐसा है, तो यह समझ में आता है कि वे पुनर्जीवित हुए लोगों की तरह एक क्षण में बदल जाएंगे। अंतर यह होगा कि उनके पुनरुत्थान वाले शरीर अन्य जिलाए गए पुनर्जीवित ना हुए लोगों के समान होंगे, जो हमेशा के दंड को भुगतने के लिए तैयार किए गए होंगे। किसी भी स्थिति में सार्वजनिक पुनरुत्थान का परिणाम मानव जाति का संपूर्ण पुनर्गठन होगा। हर एक व्यक्ति एक चिरस्थायी शरीर में एक चिरस्थायी आत्मा के रूप में विद्यमान रहेगा। हम संपूर्ण व्यक्ति होंगे और एक साथ हम पूरी मानव जाति का गठन करेंगे, और इस रीति से मानवता को अपने अंतिम न्याय का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। युग के अंत पर हमारे अध्याय में अभी तक हमने मृतकों के सार्वजनिक पुनरुत्थान को संबोधित किया है। अब आइए अंतिम न्याय पर ध्यान केंद्रित करें। अंतिम न्याय एक युगांतरकारी घटना है, जब परमेश्वर औपचारिक रूप से अपने सभी शत्रुओं द्वारा किए गए अपराधों के लिए उन्हें दोषी ठहराएगा और उन पर अनंत दंड की घोषणा करेगा, और वह औपचारिक रूप से उन सभी की निर्दोषता की भी घोषणा करेगा जो मसीह में हैं, और उनके अनंत उपहारों और पुरस्कारों को देगा।
यह एक बहुत ही सार्वजनिक घटना होगी जिसमें पुनरुत्थान की गई पूरी मानव जाति और स्वर्गदूतों की पूरी मंडली, पतित और चुने हुए दोनों उपस्थित होंगे। अंतिम न्याय की हमारी चर्चा 4 भागों में विभाजित होगी। सबसे पहले हम न्यायिक कार्यवाही के न्यायाधीश की पहचान करेंगे। दूसरा, हम उन पक्षों पर विचार करेंगे जिनका न्याय होगा। तीसरा, हम उन साक्ष्यों का उल्लेख करेंगे जिनका मूल्यांकन न्यायाधीश करेगा। और चौथा, हम उन निर्णयों पर चर्चा करेंगे जिन्हें वह सुनाएगा। आइए पहले स्वयं न्यायाधीश को देखते हैं। नया नियम कई स्थानों में सिखाता है कि यीशु अंतिम न्याय में न्यायाधीश होगा। उदाहरण के लिए हम इसे मत्ती अध्याय 25 पद 31 से 46, यूहन्ना अध्याय 5 पद 26 से 30, प्रेरितों के कार्य अध्याय 10 पद 42 और अध्याय 17 पद 30 और 31 और कई दूसरे स्थानों में देखते हैं। सिर्फ एक छोटे से उदाहरण के रूप में दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 पद 1 कहता है, मसीही यीशु जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। यही विश्वास कलीसिया की शुरुआती सदियों से मसीही विश्वास के कथनों में सुनाई दे रहा है। उदाहरण के लिए प्रेरितों का विश्वास, जो कि सन 700 ईस्वी के आसपास मानकीकृत किया गया, कहता है, यीशु मसीह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। और नाइसिन विश्वास का कथन, जिसे पहली बार सन 325 ईस्वी में रचा गया और सन 381 ईस्वी में संशोधित किया गया, वह कहता है, यीशु मसीह फिर महिमा के साथ जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। सभी मनुष्यों और स्वर्गदूतों पर अंतिम न्याय सुनाने का अधिकार सहज रूप से परमेश्वर पिता का है, लेकिन पिता ने यह अधिकार पुत्र को दिया है। पतरस ने पिता द्वारा यीशु की नियुक्ति के बारे में प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 42 में बात की है। पौलुस ने इसका उल्लेख प्रेरितों के कार्य अध्याय 17 पद 31 में किया है और स्वयं यीशु ने दावा किया कि उसे यह सम्मान मसीहा के रूप में उसकी भूमिका के कारण मिला है। यूहन्ना अध्याय 5 पद 26 से 27 में यीशु के वचनों को सुनिए, पिता ने पुत्र को न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यूहन्ना अध्याय 5 पद 26 से 27। इस पद में मनुष्य का पुत्र एक मसीहा की उपाधि लिए हुए है। यह मसीहा के रूप में यीशु की पहचान करता है, जो दाऊद से बांधी गई वाचा और सिंहासन का उत्तराधिकारी है। पिता ने पुत्र को न्याय सुनाने के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है, वह जो दंड देता है। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक है, हालांकि ये पूरी तरह से प्रमुख नहीं है, फिर भी, कि क्यों पिता ने पुत्र को ऐसा करने के लिए नियुक्त किया है। उसका एक कारण यह भी है क्योंकि यह दानियेल अध्याय 7 को पूरा करता है। दानियेल अध्याय 7 में मनुष्य का पुत्र वह है जो चारों पशुओं का सामना करता है और विजयी होकर उभरता है, और वह अति प्राचीन की उपस्थिति में जाता है, और वहां उसकी भूमिका वास्तव में दानियेल अध्याय 7 में मनुष्य के पुत्र का उल्लेख करने का मुख्य कारण है, क्योंकि वह एक ऐसा न्यायी है जो इन विद्रोही राज्यों का न्याय करता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का पुत्र अति प्राचीन की इच्छा को कार्यान्वित करता है। नया नियम यह भी सिखाता है कि चुने हुए लोग या धर्मी स्वर्गदूत उसके न्यायाधीश की भूमिका में यीशु की सहायता करेंगे। उदाहरण के लिए मत्ती अध्याय 13 पद 41 और 42 में गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत में यीशु ने स्वर्गदूतों की तुलना कटनी के दौरान फसल काटने वालों से की। विशेष रूप से उसने जंगली पौधों की पहचान उन लोगों से की है जो बुरा करते हैं या पुनर्जीवित ना हुए लोगों से की है, और कहा कि उसके स्वर्गदूत उन्हें इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। इसका अर्थ यह हो सकता है कि स्वर्गदूत नरक से जिलाए गए कैदियों को अंतिम न्याय तक लाएंगे और फिर
उनके अंतिम दंड को पूरा करने के लिए उन्हें ले जाएंगे। और मत्ती अध्याय 24 पद 31 में यीशु ने संकेत दिया कि न्याय के दिन के लिए चुने हुओं या पुनर्जीवित लोगों को इकट्ठा करने की एक ऐसी ही भूमिका स्वर्गदूतों के पास है। इसके अलावा पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 2 और 3 सुझाव देता है कि पुनर्जीवित ना हुए लोगों और पतित स्वर्गदूतों दोनों का न्याय करने में पुनर्जीवित लोग प्रभु की सहायता करेंगे। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 4 संकेत देता है कि कुछ मसीह के लोग उस न्याय में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा भजन अध्याय 149 पद 5 से 9 भविष्यवाणी करता है कि पुनर्जीवित हुए लोग वास्तव में यीशु की सहायता उन लोगों के दंड देने के आदेशों का पालन कराने में करेंगे जिन्हें वह दोषी ठहराएगा। अंतिम न्याय को शासित करने वाले न्यायाधीश की पहचान करने के बाद आइए उन पक्षों पर ध्यान दें जिनका वह न्याय करेगा। पवित्र शास्त्र 3 अलग अलग दलों या समूहों का उल्लेख करता है जो अंतिम न्याय का सामना करेंगे। पहला उल्लेख हम पतित स्वर्गदूतों का करेंगे जिन्हें दुष्टात्माओं के रूप में भी जाना जाता है। दोनों दूसरा पत्रस अध्याय 2 पद 4 और यहूदा पद 6 रिपोर्ट देते हैं कि दुष्टात्माएं स्वर्गदूत हुआ करते थे। उन्हें परमेश्वर से पद प्राप्त थे, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया और अपने स्वर्गीय निवासों और अपने पद को छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें अब मसीह के न्याय की प्रतीक्षा करते हुए बंधनों में अंधकार भरी काल कोठरी में रखा गया है। चुने हुए स्वर्गदूत अर्थात जो पाप में पतित नहीं हुए हैं, उन्हें न्याय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कभी पाप नहीं किया है। इसलिए उन्हें दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं है। न्याय का सामना करने वालों में दूसरा पक्ष पुनर्जीवित नहीं हुए लोग होंगे। पवित्र शास्त्र के कई अध्याय सिखाते हैं कि जब पुनरुत्थान के बाद मानव जाति मसीह के न्याय वाले सिंहासन के सामने प्रकट होगी तो प्रभु पुनर्जीवित ना हुए लोगों को पुनर्जीवित हुए लोगों से अलग करेगा। दुष्टों के धर्मियों से इस विभाजन के बारे में पौलुस ने रोमियो अध्याय 2 पद 5 से 8 में बात की और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 18 और अध्याय 20 पद 11 से 15 में इसके दर्शनों को पाया। और स्वयं यीशु ने मत्ती अध्याय 25 में अपने जैतून के पहाड़ वाले प्रवचन में इसके बारे में बात की। और इनमें से प्रत्येक अनुच्छेदों में हमें बताया गया है कि अंतिम न्याय के समय मसीह पुनर्जीवित नहीं हुए लोगों को दंड देगा। मत्ती अध्याय 25 पद 31 से 46 में यीशु ने जो कहा उसे सुनिए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, मेरे सामने से चले जाओ, और ये अनंत दंड भोगेंगे। पुनर्जीवित हुए लोग पक्षों में तीसरे होंगे जिनका मसीह द्वारा न्याय किया जाएगा। यीशु द्वारा पुनर्जीवित हुए लोगों में से पुनर्जीवित ना हुए लोगों को अलग करने के बाद वह पुनर्जीवित हुए लोगों पर भी न्याय को सुनाएगा। हम इसे कई स्थानों में देखते हैं, जिनमें रोमियो अध्याय 2 पद 7, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 18 सहित और फिर से मत्ती अध्याय 25 शामिल है, जहां यीशु ने पुनर्जीवित ना हुए लोगों की बकरियों से और पुनर्जीवित हुए लोगों की भेड़ों से तुलना की। मत्ती अध्याय 25 पद 33 से 34 में पुनर्जीवित हुए लोगों के बारे में यीशु ने जो कहा उसे सुनिए। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से
तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अब हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कुछ मसीही लोग गलती से यह विश्वास करते हैं कि पुनर्जीवित हुए लोगों का न्याय बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूहन्ना अध्याय 5 पद 24 का अनुवाद यह कहते हुए किया जा सकता है कि विश्वासी लोगों का न्याय नहीं होगा, लेकिन कई अनुवाद और ज्यादातर व्याख्याकार इस पद को सही अर्थ में लेते हैं कि विश्वासियों पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। वास्तव में, जैसा कि हम इस अध्याय में बाद में देखेंगे कि यदि पुनर्जीवित नहीं हुए लोगों का न्याय नहीं होगा तो वे अपने अनंत पुरस्कारों को प्राप्त नहीं करेंगे। अब जबकि हमने इसके न्यायाधीश और उसके सामने खड़े होने वाले पक्षों के संबंध में अंतिम न्याय का पता लगा लिया है, तो आइए उन सबूतों को देखें जिन पर वह विचार करेगा। परमेश्वर यह सुनिश्चित करने के लिए सबूतों के हर कल्पनाशील अंश पर विचार करेगा कि सही न्याय को बरकरार रखा जाए। हमने जो कुछ किया, सोचा और कहा, उसका वह मूल्यांकन करेगा। वह हमारे गुप्त उद्देश्यों पर ध्यान देगा। उसके साथ हमारे संबंधों को नियंत्रित करने वाली वाचाओं पर और जीवन में जो प्रकाशन हमें मिला है उस पर वह विचार करेगा। वह गवाहों को सुनेगा और कम महत्व वाली परिस्थितियों का मूल्यांकन करेगा। कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा और कुछ भी अस्वीकार्य नहीं होगा। और यह सब सिद्ध न्याय की खोज में किया जाएगा ताकि हर इनाम और हर दंड उस व्यक्ति के लिए एकदम उपयुक्त हो जिसका न्याय हो रहा है। सबोपदेशक अध्याय 12 पद 14 सबूत के व्यापक दायरे को इस रीति से संक्षेप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। मत्ती अध्याय 12 पद 36 जोड़ता है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 5 कहता है, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 5। ऐसे ही विचार भजन अध्याय 62 पद 12, नीति वचन अध्याय 24 पद 12, मत्ती अध्याय 16 पद 27 और रोमियो अध्याय 2 पद 5 से 11 में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने उल्लेख किया है, हालांकि सभी को समान स्तर की जवाबदेही के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। इसके विपरीत हम सभी का न्याय हमारी अपनी परिस्थिति के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने परमेश्वर की शर्तों की अधिक जानकारी के साथ अधिक निंदनीय तरीके से पाप किया है, उनका न्याय अधिक कठोर रीति से किया जाएगा। लूका अध्याय 10 पद 13 और 14 में जिन्होंने उसे ठुकराया था, उन लोगों को यीशु ने कैसे डांटा, उसे सुनिए। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। भजन अध्याय 50 पद 4 से 6 दर्शाता है कि न्याय में मसीह हमें हमारे वाचा वाले दायित्वों के लिए उत्तरदायी ठहराएगा। इसका निहितार्थ यह है कि हम में से जो परमेश्वर के साथ वाचा में बंधे हैं, वे उसकी आज्ञा पालन के लिए अधिक बाध्य हैं। और याकूब अध्याय 3 पद 1 कहता है कि कलीसिया में उपदेशकों का न्याय अधिक कठोरता से होगा। हालांकि हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि जिन लोगों ने कभी भी सुसमाचार नहीं सुना है, उनका भी न्याय किया जाएगा और वे दोषी ठहराए जाएंगे। उनका दोष उन लोगों की तुलना में कम होगा जो स्पष्ट रूप से मसीह को अस्वीकार करते हैं और जानबूझकर परमेश्वर और उसकी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करते हैं। लेकिन उनका भविष्य
फिर भी एक जैसा होगा। इसलिए प्रेरितों अध्याय 20 पद 26 और 27 में पौलुस ने तर्क दिया कि वह सब मनुष्य के लहू से निर्दोष है, क्योंकि उसने परमेश्वर के सारे अभिप्राय का प्रचार किया था। उसका कहना था कि यदि लोग सुसमाचार नहीं सुनते हैं तो वे अपने पापों में मर जाएंगे और हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे। और यदि उसने एक प्रचारक के रूप में अपना काम नहीं किया होता तो वह उनसे जीवन के वचनों को रोकने के अपराध बोध का भाग सहेगा। जिन लोगों ने सुसमाचार कभी नहीं सुना है वे कई मामलों में अंतिम न्याय के समय दोषी ठहराए जा सकते हैं और ठहराए जाएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के बारे में और उनसे अपेक्षित उसकी धर्मी आज्ञाओं के बारे में कुछ तो जानते हैं। रोमियो अध्याय 1 प्रेरित पौलुस ने यह स्पष्ट किया है कि सृष्टि के माध्यम से परमेश्वर ने अपने बारे में हर मनुष्य के लिए चीजों को प्रकट किया है। इसलिए वे भी जो यीशु की कहानी के ज्ञान से आशीषित नहीं हुए हैं वे निरुत्तर हैं, क्योंकि वे उन बातों को जानते हैं जो परमेश्वर के बारे में सत्य हैं और जिन बातों की अपेक्षा परमेश्वर उनसे करता है। और जैसा कि रोमियो हमें सिखाता भी है कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है, इसलिए उनका न्याय उस ज्ञान पर आधारित होगा जो उन्हें प्राप्त हुआ है, परमेश्वर के चरित्र और इच्छा की ज्योति जो उन्होंने प्रकृति से प्राप्त की है। हम में से कुछ को पवित्र शास्त्र और यीशु के सुसमाचार संदेश के माध्यम से अधिक प्राप्त हुआ है। हम सब उसके लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन सभी लोग उस ज्ञान के लिए उत्तरदायी हैं जो उन्हें परमेश्वर के बारे में सृष्टि से प्राप्त हुआ है, और इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। यीशु सुसमाचारों में यह स्पष्ट करता है कि जो ज्योति हमें प्राप्त हुई है उसके प्रति हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, उसके लिए हम उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। इसके न्यायाधीश पक्षों और सबूतों के संबंध में अंतिम न्याय के बारे में बात करने के बाद हम उन निर्णयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं जिन्हें यीशु सुनाएगा। हमारे संसार में कई बड़े अन्याय हुए हैं। झूठ बोलने वाले और अत्याचारी लोग अपने वचनों और कामों के लिए कोई दंड नहीं सहते। अपराधी अक्सर आजाद घूमते हैं। जो लोग दूसरों की हानि या चोरी करते हैं वे उनकी क्षतिपूर्ति नहीं करते। लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। समर्पित मसीही लोगों को उनके विश्वास के लिए बहुत सताया जाता है। उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिनकी मदद के लिए कानून बने थे, कानूनों का शोषण किया जाता है। सूची और अधिक लंबी हो सकती है, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि इन सभी गलत बातों के ठीक होने के लिए, दुष्टों को दंडित करने और धर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए हम अंतिम न्याय की ओर देखें। अंतिम न्याय वह घटना है जहां परमेश्वर सभी समीकरणों को संतुलित करता है, जहां भलाई वास्तव में आशीष को लाती है और जहां बुरे परिणाम लाभ नहीं परंतु अभिशाप में बदलते हैं। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के निर्णय हैं जिन्हें मसीह सुनाएगा। जिन्होंने बुरा किया है उनके लिए अभिशाप, और आशीष है उनके लिए जिन्होंने भला किया है। दुष्टों पर अभिशापों से शुरू करके हम इनमें से प्रत्येक निर्णयों का वर्णन करेंगे। पवित्र शास्त्र आमतौर पर पतित स्वर्गदूतों के दंड और पुनर्जीवित नहीं हुए लोगों के दंड का वर्णन अलग अलग स्थानों में करता है, लेकिन उनकी नियति आखिरकार एक जैसी ही है। साधारण शब्दों में कहें तो मसीह के खिलाफ अपने विरोध के लिए, उसके लोगों के साथ अपने दुर्व्यवहार के लिए और उन सभी पापों के लिए जो उन्होंने परमेश्वर के चरित्र और व्यवस्था के खिलाफ किए हैं, परमेश्वर के सभी शत्रु चाहे स्वर्गदूत हों या मानव हों उचित दंड पाएंगे। जैसा कि पौलुस ने अपने पाठकों को दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 6 से 9 में बताया। परमेश्वर धर्मी है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे
अनंत विनाश का दंड पाएंगे। जब पौलुस ने कहा कि दुष्ट अनंत विनाश से दंडित किए जाएंगे, तो उसका अर्थ यह नहीं था कि वे मिटा दिए जाएंगे या उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके विपरीत उसके दिमाग में एक घोर दंड था जो दुष्टों के जीवन का सत्यानाश कर देगा और यह उन्हें हमेशा के लिए तबाही की अवस्था में छोड़ देगा। हम इसी विचार को दानियेल अध्याय 12 पद 2, मत्ती अध्याय 25 पद 46, यूहन्ना अध्याय 5 पद 29, रोमियो अध्याय 2 पद 7 से 12 और यहूदा पद 7 में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 10 से 15 में दुष्टों के दंड का संक्षेप में वर्णन किया गया है। वहां हमें बताया गया है कि शैतान जलते हुए गंधक की झील में, जिसे आग के कुंड के रूप में भी जाना जाता है, हमेशा के लिए तड़पेगा और उसके अनुयायी प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 से 20 में उल्लिखित पशु और झूठा भविष्यवक्ता सहित यही दंड पाएंगे। और इसी तरह सभी पुनर्जीवित नहीं हुए लोग भी। यीशु अपने शत्रुओं को इसी अनंत सचेत दंड के लिए दोषी ठहराएगा। इसके अतिरिक्त मत्ती अध्याय 11 पद 23 और 24 और इब्रानियों अध्याय 10 पद 29 जैसे अनुच्छेद सिखाते हैं कि उनके पाप जितने बड़े होंगे, उनकी पीड़ा उतनी ही अधिक होगी। यह देखने के बाद कि मसीह के निर्णयों में दुष्टों के लिए अभिशाप शामिल होंगे, आइए धर्मियों पर उसकी आशीषों को देखें। मसीह में परमेश्वर की दया के कारण पुनर्जीवित हुए लोग उस वाचा की अनंत आशीषों में साझेदारी करेंगे जिन्हें यीशु ने अर्जित किया। अपने सिद्ध जीवन, आज्ञाकारी मृत्यु और शक्तिशाली पुनरुत्थान के द्वारा जो मसीह में हैं, वे पापों की क्षमा, नए आकाश और नई पृथ्वी में अनंत जीवन जैसी चीजों को प्राप्त करेंगे और इन अनुग्रहकारी वरदानों के साथ भले कामों के लिए पुरस्कृत होंगे जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया है और जिन्हें पवित्र आत्मा ने पुनर्जीवित हुए लोगों के जीवनों में पूरा किया है। यही कारण है कि मत्ती अध्याय 6 पद 20, मरकुस अध्याय 10 पद 21 और लूका अध्याय 12 पद 33 और 34 जैसे अनुच्छेदों में यीशु ने स्वर्ग में धन जमा करने पर इतना जोर दिया है। दो प्रकार के इन आशीषों, वरदानों और पुरस्कारों को प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के अंतिम न्याय वाले दर्शन में चित्रित किया गया है। यह वही दर्शन है जिसमें दुष्टात्माओं और पुनर्जीवित नहीं हुए लोगों को आग की झील में डाल दिया जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 12 और 15 में यूहन्ना ने यह रिपोर्ट दी। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। यूहन्ना के दर्शन में मानवता द्वारा किए गए कार्य, भले और बुरे, दोनों कई पुस्तकों में थे। अफसोस की बात है कि हर एक जन जिसका न्याय उन पुस्तकों के आधार पर किया गया, वह दोषी ठहराया गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना धर्मी नहीं है कि वह परमेश्वर की आशीषों को अर्जित कर सके। लेकिन वहाँ एक विशेष पुस्तक भी थी जिसे जीवन की पुस्तक कहा जाता है। उसमें सभी पुनर्जीवित हुए लोगों के नाम थे। यह पुस्तक एक कानूनी रिकॉर्ड था जिसमें कहा गया था कि यीशु ने उनके पापों के लिए दाम चुकाया था। इसलिए जीवन की पुस्तक में सूचीबद्ध सभी लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रहकारी वरदान जैसे क्षमा और अनंत जीवन को प्राप्त किया, और साथ में भले कामों के लिए अनंत पुरस्कार जिन्हें परमेश्वर की आत्मा ने
उनके जीवनों में पैदा किया था। अंतिम न्याय में जिस किसी का भी न्याय पूरी तरह से उसके कामों के आधार पर होगा, उसका दंड आग की झील होगा। लेकिन यदि हम यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो हमें पूरी तरह से क्षमा किया जाएगा। वास्तव में यदि यह हमारे लिए सच है, तो हमारे नाम पहले ही से जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो हमें दोषी ठहरा सकता है, क्योंकि हम यीशु के हैं और अपनी निज वाचा वाली विरासत के रूप में हमें खरीदने के लिए वह मरा। इसलिए दोषी ठहराए जाने के बजाय हम नए आकाश और नई पृथ्वी में उसकी आशीषों का आनंद हमेशा लेंगे। अब जबकि हमने सार्वजनिक पुनरुत्थान और अंतिम न्याय पर बाइबल की शिक्षा की जांच कर ली है, आइए अब हम अपना ध्यान अंतिम और प्रमुख विषय की ओर करते हैं, नया आकाश और नई पृथ्वी। नया आकाश और नई पृथ्वी छुटकारे वाले इतिहास का अंतिम चरण होगा, अंत समय की परिपूर्णता की आखिरी घटना। पाप में मानवता के पतन के प्रभावों को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। जैसे जैसे परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य पृथ्वी पर छा जाने के लिए फैलेगा, सृष्टि को पूर्ण और सिद्ध किया जाएगा और परमेश्वर के लोग उसके साथ रहेंगे और इसकी सुंदरता, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि में हमेशा के लिए उसमें आनंदित रहेंगे। हम नए आकाश और नई पृथ्वी का वर्णन 3 चरणों में करेंगे। पहले उनकी शुद्धता पर, दूसरा उनके नएपन पर और तीसरा उनके भूगोल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए उनकी शुद्धता के साथ शुरुआत करें। पहले के एक अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर की योजना हमेशा से अपने स्वरूपों के साथ पृथ्वी को भरने की रही है और उसके स्वरूपों के लिए कि वे उसकी ओर से सृष्टि के ऊपर राज करने के द्वारा उसकी सेवा और महिमा करें। हमने यह भी देखा कि हमारा शासन कुछ हद तक सांस्कृतिक अध्यादेश के द्वारा संचालित है, जो हमसे मांग करता है कि अदन की वाटिका के सदृश होने तक पूरे ग्रह को विकसित करें। हालांकि अब तक हमारे पाप और उसके परिणामों ने हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रखा है। लेकिन अंतिम न्याय के बाद परमेश्वर सृष्टि को शुद्ध करेगा ताकि नए आकाश और नई पृथ्वी में उसकी योजना पूरी हो सके। जैसे कि हमने देखा है, अंतिम न्याय के समय सभी दुष्ट आत्माओं और पुनर्जीवित नहीं हुए लोगों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। उनका दंड यह सुनिश्चित करेगा कि वे नए आकाश और नई पृथ्वी पर ना तो निवास करें और ना ही उसे भ्रष्ट करें। लेकिन यह सृष्टि को शुद्ध करने का सिर्फ पहला भाग होगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। पाप के प्रभाव स्वयं सृष्टि में बैठ गए हैं, जो इसे ऐसा संसार बनने से रोकते हैं जैसा इसके होने के लिए परमेश्वर योजना बनाता है। और कारण आदम पर परमेश्वर के अभिशाप में निहित है। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 17 से 19 में परमेश्वर ने इस अभिशाप को जारी किया। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। इसके अलावा परमेश्वर के अभिशाप ने कृषि को ही प्रभावित नहीं किया। निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाएं और जंगली जानवरों द्वारा हमले जैसी समस्याएं इसका परिणाम हैं। लेकिन पौलुस ने सुझाव दिया कि समस्याएं इससे भी अधिक बढ़ गई हैं। दूसरे शब्दों में, सारी सृष्टि उस महिमामय अंतिम अवस्था से रहित है जिसकी योजना परमेश्वर ने इसके लिए बनाई थी, कम से कम जब तक परमेश्वर इतिहास को अंतिम परिपूर्णता तक नहीं ले जाता है। रोमियो अध्याय 8 पद 20 से 21 में पौलुस ने जो लिखा उसे सुनिए। क्योंकि सृष्टि
अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। पतरस ने संसार के भविष्य में शुद्ध किए जाने की तुलना जल प्रलय से की, जो नूह के दिनों में हुआ था। उस समय परमेश्वर ने अधिकांश पापी मानवता को ग्रह से मिटा दिया था, लेकिन उसने अपने अभिशाप को पृथ्वी पर ही छोड़ दिया और दुष्टात्माएं अभी भी समस्या पैदा करने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन पतरस के अनुसार अंतिम न्याय के बाद एक आग वाली शुद्धता पाप के सभी बचे खुचे अधिकारों और प्रभावों को हटा देगी। जैसा कि पतरस ने दूसरा पतरस अध्याय 3 पद 7 से 12 में लिखा, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। उस दिन आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पतरस के विवरण के अनुसार तत्वों को नाश करने के लिए परमेश्वर आग को भेजेगा। कई आधुनिक पाठक इस शब्द को संसार के भौतिक घटकों से जोड़ते हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल और वायु। लेकिन यूनानी शब्द स्टोइकिया, जिसका अनुवाद तत्वों किया गया है, वास्तव में उन मूल सिद्धांतों या यहाँ तक कि दुष्टात्माओं की शक्तियों को भी संदर्भित कर सकता है, जिन्हें आग की झील में हमेशा के लिए दंडित किया जाएगा। इस तरह से इस शब्द का उपयोग नए नियम में हर स्थान पर किया जाता है, जिसमें गलातियों अध्याय 4 पद 3 और 9, कुलुस्सियों अध्याय 2 पद 8 और इब्रानियों अध्याय 5 पद 12 शामिल हैं। सार में पतरस ने आग के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया का वर्णन किया, जो पृथ्वी को ना रहने लायक या उसके शब्दों में जलाया जाएगा, लेकिन पाप रहित बना देगी। हम यह भी कह सकते हैं कि यह बहुत कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 की शुरुआत में दिखता था, इससे पहले कि परमेश्वर ने सृष्टि वाले सप्ताह के दौरान ब्रह्मांड की रचना की। पतरस नूह के समय आए जल प्रलय के बारे में बात करता है। हमारे पास जो वास्तव में यहाँ पर है वह यह है कि जैसे नूह का संसार नष्ट हुआ था, वैसे ही यह संसार नष्ट होगा। इस तरह हमारे पास वास्तव में यहाँ पर 3 संसारों की तस्वीर है। जल प्रलय से पहले नूह का संसार, जल प्रलय के बाद वाला संसार और वह संसार जो प्रभु के वापस लौटने के बाद रहेगा। और ये तीनों संसार 2 प्रलयकारी घटनाओं से पहचाने जाते हैं, जल प्रलय और आग के द्वारा विनाश। लेकिन परमेश्वर ने अपने संसार को सिर्फ एक बार बनाया और यह अभी भी यहाँ पर है। इस तरह नूह के समय आए जल प्रलय ने संसार को नष्ट नहीं किया, इसने इसे शुद्ध किया, इसने इसको साफ किया। और शुद्धिकरण की भाषा वास्तव में पवित्र शास्त्र में बहुत सामान्य है। यह मलाकी में है, जिसने आने वाले संसार के बारे में बोला है। पहला कुरिन्थियों में इस तरह से बोलने के लिए पौलुस इसका उपयोग करता है। और मैं सोचता हूँ कि फिर संतुलन पर सिर्फ पाठ में ही नूह के जल प्रलय के सादृश्य परमेश्वर अपने इस संसार को नष्ट करने और इसे किसी अन्य संसार से बदलने नहीं जा रहा है, वह इसे साफ करने जा रहा है। अब वह सफाई बहुत ही असाधारण होने वाली है। वह सिर्फ ऐसे ही आने और कचरा उठाने को नहीं जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से विनाश नहीं होगा। अब जबकि हमने नए आकाश और नई पृथ्वी की शुद्धता का वर्णन कर दिया है, तो आइए उनके नएपन को संबोधित करें। नया आकाश और नई पृथ्वी जैसा वाक्यांश सबसे पहले
यशायाह अध्याय 65 पद 17 में प्रकट होता है और नया आकाश और नई पृथ्वी वाला वाक्यांश यशायाह अध्याय 66 पद 22 में पाया जाता है। इन दोनों पदों में नए के लिए इब्रानी शब्द है खादाश, जिसका अर्थ या तो बिल्कुल नया हो सकता है या सिर्फ नवीनीकृत। यशायाह में इसके संदर्भ में इसका अर्थ है नवीनीकृत। यशायाह अध्याय 65 पद 17 से 19 को सुनिए। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। ध्यान दें कि नए आकाश और नई पृथ्वी में नया नया बनाया गया यरूशलेम शामिल होगा, लेकिन वह यरूशलेम वही वाला होगा जो पहले ही से मौजूद था, जिसमें लोग यशायाह की सेवकाई के समय रो और चिल्ला रहे थे। इसके अलावा परमेश्वर भी अपने लोगों को आनंद मनाने के लिए रचने जा रहा था, अर्थात वह मौलिक रूप से उनके जीवनों को बदल देगा, न कि वह बिल्कुल नए लोगों की रचना करेगा। और जिस रीति से इब्रानी शब्द खादाश का अर्थ या तो बिल्कुल नया या नवीनीकृत हो सकता है, यही बात यूनानी शब्द काइनोस के लिए भी सच है। दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद 13 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 1 दोनों नए आकाश और नई पृथ्वी का वर्णन करते समय काइनोस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में नई सृष्टि का वर्णन भी इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि पृथ्वी को प्रतिस्थापित करने के बजाय नवीनीकृत किया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 3 में यूहन्ना ने कहा, फिर श्राप ना होगा। वाक्यांश फिर ना होगा संकेत देता है कि एक समय वहां श्राप था, लेकिन इसे अब हटा दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, हमारे श्रापित संसार को ठीक किया जाएगा, न कि उसे ऐसे संसार से प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसे कभी श्रापित नहीं किया गया है। नए आकाश और नई पृथ्वी के नएपन के बारे में सोचने का उपयोगी तरीका यह है कि पुनर्जीवित हुए लोगों के पुनरुत्थान से इसकी तुलना करें। हमारे नए शरीर हमारे पुराने शरीरों से गुणात्मक रूप से भिन्न होंगे, लेकिन उनके साथ उनकी निरंतरता भी बनी रहेगी। इन्हीं शरीरों को जो कब्र में पड़े हैं जिलाया जाएगा, और इसी रीति से यही आकाश और पृथ्वी जो अभी पाप के द्वारा भ्रष्ट हैं, भविष्य में फिर से बनाए जाएंगे, लेकिन वे गुणात्मक रीति से भिन्न रहेंगे। जंगली जानवर एक दूसरे के या मनुष्यों के शत्रु नहीं होंगे। बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा। फिर कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होगी। और जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 1 संकेत देता है, नमक जल वाले समुद्रों को भी जीवनदायक ताजे जल में बदल दिया जाएगा। सृष्टि के लिए परमेश्वर की योजना को याद करना स्वर्ग और पृथ्वी के नएपन के बारे में सोचने का एक और तरीका है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 27 और 28 में, जिसे हमने पहले सांस्कृतिक अध्यादेश के रूप में पहचाना था, परमेश्वर ने मानवता को पूरी पृथ्वी को विकसित करने का कार्य दिया था। वह लक्ष्य अदन की वाटिका की सीमाओं का विस्तार करना था, जब तक कि वह पूरे संसार में ना फैल जाए। तब से मानवता पूरी पृथ्वी में मानव संस्कृति को फैलाने में बहुत हद तक सफल रही है, लेकिन हमारी पापमयता के कारण जो संस्कृति हमने बनाई है वह अदन के स्वर्ग के समान नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर पृथ्वी का नवीनीकरण करता है तो सबसे पहले वह मानवता के पापपूर्ण कार्य को मिटाएगा और इसके स्थान पर वह संसार भर में
ऐसी वाटिका की स्थापना करेगा जिसका इरादा उसने हमेशा से रखा है। जब मसीही लोग सृष्टि के बारे में सोचते हैं तो अक्सर वे कुछ बहुत ही गंभीर गलतियां करते हैं। हम सृष्टि में, इस संसार में अपने जीवन के बारे में सोचते हैं और हम सोचते हैं कि उद्धार वास्तव में इस संसार को छोड़ने के बारे में है। जब हम इस संसार के बारे में सोचते हैं तो हम इसकी ढेरों समस्याओं के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि समय के अंत में परमेश्वर जो वास्तव में करेगा वह यह है कि इस सृष्टि को नष्ट कर देगा और स्वर्ग में हमें दूसरा जीवन देगा। और इस तरह मसीही लोगों ने ऐतिहासिक रूप से अपने आप को सृष्टि से अलग कर दिया है। हमें इसके बारे में और अधिक बाइबल के अनुसार सोचने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपनी सृष्टि से प्रेम करता है। वह अपनी सृष्टि के लिए समर्पित है। यह सृष्टि वह चीज है जिसकी कल्पना उसने समय की शुरुआत में की थी और इसलिए संसार में सृष्टि का पुनर्गठन करना उसकी योजना है। यह सृष्टि की पुनर्स्थापना है। इसलिए जब समय के अंत में यह प्रतिज्ञा है कि नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, तो यह ऐसा नहीं होगा जैसे कि इस पृथ्वी को फेंक दिया जाए। इस पृथ्वी का नवीनीकरण होगा। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मसीह का अनुयायी है, मैं सृष्टि के लिए परमेश्वर के समर्पण में हिस्सा लेना चाहता हूँ और मैं उस समय का इंतजार करना चाहता हूँ जब संसार को उस सुंदरता और महिमा और आश्चर्य से भर दिया जाएगा जिसका इरादा परमेश्वर ने समय की शुरुआत से ही इसके लिए किया था। नए आकाश और नई पृथ्वी को उनकी शुद्धता और नएपन के परिप्रेक्ष्य में देख लेने के बाद आइए इसके भूगोल का संक्षिप्त में सर्वेक्षण करें। नए आकाश और नई पृथ्वी के भूगोल में कम से कम 2 पहलू ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले वे एक एकीकृत राज्य होंगे। इससे पहले कि परमेश्वर ने भौतिक ब्रह्मांड की रचना की, जिसे धर्मविज्ञानी अक्सर प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं, उसने स्वर्ग के अलौकिक क्षेत्र की रचना की और उसके ऊपर राज किया। अलौकिक क्षेत्र स्वर्गदूतों और दुष्टात्माओं का आत्मिक संसार है। यह प्राकृतिक संसार के साथ साथ मौजूद हैं और जैसे परमेश्वर उन्हें अनुमति देता है, वे दोनों क्षेत्रों के बीच आ जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम मरते हैं तो हमारी आत्माएं अलौकिक क्षेत्रों में प्रवेश करती है और स्वर्गदूत एवं दुष्टात्माएं प्राकृतिक संसार को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने इन सभी अध्यायों में उल्लेख किया है, प्राकृतिक संसार के लिए परमेश्वर का लक्ष्य हमेशा से यह रहा है कि यह उसके अलौकिक स्वर्गीय राज्य का विस्तार बने। मत्ती अध्याय 6 पद 9 से 10 में प्रभु की प्रार्थना को सुनिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यीशु ने अपने शिष्यों को परमेश्वर से यह प्रार्थना करना सिखाया कि वह अपने स्वर्गीय राज्य को पृथ्वी पर लाए और पृथ्वी को उसके प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारिता बनाए, जैसे कि स्वर्ग पहले ही से है। साधारण शब्दों में कहें तो हमें परमेश्वर से यह विनती करने को कहा गया है कि पृथ्वी के प्राकृतिक राज्य को शामिल करने के लिए वह स्वर्ग के अपने अलौकिक राज्य का विस्तार करे। अतीत में परमेश्वर ने स्वर्ग को सिर्फ विशेष स्थानों में पृथ्वी के साथ मिलने की अनुमति दी, जैसे कि मूसा के मिलाप वाले तंबू में सबसे पवित्र स्थान में और बाद में मंदिर में, जैसा कि हम इब्रानियों अध्याय 8 पद 5 में पढ़ते हैं। महायाजक लोग स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। मिलाप वाले तंबू और मंदिर में सबसे पवित्र स्थान परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन वाले कक्ष की प्रतिकृतियां थीं, क्योंकि
यह वह स्थान था जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते थे। सबसे पवित्र स्थान स्वर्ग और पृथ्वी पर एक साथ मौजूद थे और लेव्य व्यवस्था अध्याय 16 पद 2 के अनुसार उन्होंने परमेश्वर की तत्काल उपस्थिति के लिए प्रवेश द्वार पेश किया। यही कारण है कि परमेश्वर के आदेश के अनुसार ही उनमें प्रवेश करना सुरक्षित था। यह यशायाह अध्याय 6 पद 1 में यशायाह के दर्शन को भी समझाता है, जहां उसने प्रभु को उसके स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान देखा, जबकि उसके वस्त्र का घेर पृथ्वी तक था और उससे पृथ्वी वाला मंदिर भर गया। लेकिन नए आकाश और नई पृथ्वी में परमेश्वर पृथ्वी पर अपने स्वर्गीय सिंहासन को स्थापित करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 1 से 5 और अध्याय 22 पद 1 से 3 से यह स्पष्ट है। और महत्वपूर्ण रूप से प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 22 कहता है कि वहां मंदिर या सबसे पवित्र स्थान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हर जगह अपने लोगों के साथ प्रकट करेगा। हमें ऐसे विशेष स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं होगी जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हों, और पहुंच वर्ष में सिर्फ एक बार महायाजक तक ही सीमित नहीं होगी। इसके विपरीत परमेश्वर के सभी लोगों के पास हर समय उसकी उपस्थिति तक पहुंच होगी। नए आकाश और नई पृथ्वी में परमेश्वर की तत्काल उपस्थिति में होने से हमें क्या लाभ प्राप्त होंगे? प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में हमें बताया गया है कि हम परमेश्वर को देखेंगे। यह एक अद्भुत कथन है, क्योंकि हमें अन्य स्थानों पर बताया गया है पुराने नियम में कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को कभी नहीं देखेगा। और फिर हमें बताया गया कि यीशु ने परमेश्वर को दिखाया। यूहन्ना अध्याय 1 वह देहधारी परमेश्वर बना, उसने हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर की उपस्थिति में होना वह बात है जिसे प्राचीन लोगों ने सुंदर दर्शन कहा, जिसका अर्थ है आनंद देने वाला दृश्य। परमेश्वर को देखने का अर्थ है आनंदित होना। ये पर्यायवाची हैं। मसीह की धार्मिकता से आच्छादित उद्धार पाए लोगों के रूप में परमेश्वर को देखना, परमेश्वर की पवित्रता से घबराहट होने के कारण मसीह की धार्मिकता से आच्छादित न होकर परमेश्वर को देखना डरावना है। लेकिन हम उसके साथ एक ऐसा संबंध रखेंगे, अर्थात उसके साथ हमारी एकजुटता। वह अब्बा, पिता, पापा है। हम उसकी उपस्थिति में उसका चेहरा देखने और उसकी उपस्थिति का आनंद लेने में सक्षम होंगे। यह आनंद देने वाला दृश्य होगा। परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति में होने के कारण जितना कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा, हम पहले से कहीं अधिक आनंदित होंगे। नए आकाश और नई पृथ्वी के भूगोल का दूसरा पहलू जिसका हम उल्लेख करेंगे वह नया यरूशलेम है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 नए यरूशलेम का वर्णन नई सृष्टि की राजधानी और केंद्र बिंदु के रूप में करता है। यह परमेश्वर की महिमा से चमकेगी और हर अनमोल रत्न से सुशोभित होगी। और यह तथ्य कि यह स्वर्ग से उतरेगी इस बात की पुष्टि करता है जो हमने एकीकृत राज्य होने के रूप में नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में कही है, जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ निवास करेगा। अतीत में परमेश्वर ने ऐसा अदन की वाटिका में किया था। उसने ऐसा मूसा के दिनों में किया था, जब उसने अपने लोगों का नेतृत्व निर्जन जंगल में से होकर प्रतिज्ञा किए हुए देश तक किया था। उसने ऐसा सुलेमान के दिनों में किया, जब उसका मंदिर बनाया गया था। और वह हमेशा अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने वफादार लोगों में वास करता है। लेकिन नया आकाश और नई पृथ्वी इन सभी को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर हम सभी के बीच में अपनी महिमा को प्रकट करेगा और हम सर्वदा उसकी महिमामय उपस्थिति में रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि नया यरूशलेम एक संपूर्ण घर होगा, 750 कोस चौड़ा, लंबा और ऊंचा।
यह लगभग 1400 मील चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई के बराबर है। अब प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के दर्शन अत्यधिक प्रतीकात्मक हैं, इसलिए हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि उसके विवरण सटीकता से शाब्दिक रूप में पूरे किए जाएंगे। फिर भी ये प्रतीक संकेत देते हैं कि नया यरूशलेम अत्यधिक रूप से विशाल होगा और उद्धार पाए पूरे मानव जाति को परमेश्वर की उपस्थिति में लाने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा नए यरूशलेम का घनात्मक आकार भी परमेश्वर की सर्वदा रहने वाली उपस्थिति की पुष्टि करता है। पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू और मंदिर में सबसे पवित्र स्थान घन के आकार में थे। इस तरह जैसे परमेश्वर ने सबसे पवित्र स्थानों में अपनी महिमामय उपस्थिति को प्रकट किया, वैसे ही वह अपनी महिमा को नए यरूशलेम में अपने लोगों के लिए भी प्रकट करेगा। वास्तव में प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 23 कहता है कि परमेश्वर की महिमा इतनी उज्जवल होगी कि नए यरूशलेम को सूर्य की रोशनी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमें यह भी बताना चाहिए कि नए यरूशलेम के आयाम और विवरण बार बार संख्या 12 का उल्लेख करते हैं। पुराने नियम में यह संख्या इस्राएल के 12 गोत्रों से जुड़ी है, जो उस युग में परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और नए नियम में यह संख्या 12 प्रेरितों से जुड़ी है, जो वर्तमान युग में परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पता चलता है कि नए यरूशलेम में परमेश्वर के लोग अपनी सभी विविधताओं में और शायद अपनी सभी विशिष्ट संस्कृतियों में भी मौजूद रहेंगे, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 24 से 27 में पढ़ते हैं। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी भी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। नए आकाश और नई पृथ्वी में परमेश्वर की सृष्टि को पूरी तरह से पुनर्निर्मित और नवीनीकृत किया जाएगा। वह संसार से पाप और उसके सभी प्रभावों को मिटा देगा और वह अपने स्वर्गीय राज्य का विस्तार करेगा ताकि यह पूरे संसार को भर दे। परिणाम स्वरूप हम फिर कभी भी मृत्यु या बीमारी या शोक या दुखी रहने या रोने या दर्द के खतरे का सामना नहीं करेंगे। लेकिन नए आकाश और नई पृथ्वी की महिमा सिर्फ एक आदर्श संसार के होने में ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी आशीष होगी कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध, शांति और संगति में सर्वदा रहेंगे। कभी कभी नए आकाश और नई पृथ्वी पर पवित्र शास्त्र वाली शिक्षा आज मसीही लोगों के लिए एक झटका है, क्योंकि अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि हम मरते हैं और स्वर्ग जाते हैं तो उसे बिना शरीर वाला बादलों पर तैरता हुआ अस्तित्व माना जाता है, जबकि वास्तव में बाइबल बहुत स्पष्ट है कि नई पृथ्वी के साथ साथ एक नया स्वर्ग भी होगा और हम एक नई सृष्टि में मानवीय शारीरिक अस्तित्व को जानेंगे। इस नई सृष्टि में फिर और कोई पाप नहीं होगा, फिर कोई रोना नहीं होगा, फिर कोई मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जब यीशु ने हमें यह प्रार्थना करनी सिखाई है कि तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, तो यह एक उम्मीद है कि हमें नए आकाश और नई पृथ्वी की दिशा में अभी से काम करना चाहिए। लेकिन जब मसीह वापस लौटेगा तो हमें गारंटी दी जा सकती है कि यह काम पूरा हो जाएगा। युग के अंत पर इस अध्याय में हमने युगांत विद्या के 3 प्रमुख विषयों की जांच की। हमने सिद्धांत संबंधी शुरुआती विवादों, परमेश्वर के अधिकार और सृष्टि एवं मनुष्यों पर पुनरुत्थान के प्रभाव के संबंध में मृतकों के पुनरुत्थान को देखा। हमने यीशु को न्यायाधीश के रूप में जिन पक्षों का वह न्याय करेगा
जिन सबूतों की वह समीक्षा करेगा और जिन निर्णयों को वह सुनाएगा, इनको देखने के द्वारा अंतिम न्याय का अध्ययन किया और हमने उनकी शुद्धता, नएपन और भूगोल के संबंध में नए आकाश और नई पृथ्वी पर विचार किया। इस श्रृंखला में हमने युगांत विद्या के सिद्धांत के कई पहलुओं की खोज की है। हमने देखा कि परमेश्वर सारी सृष्टि के ऊपर राजा और प्रभु है। हमने पुनर्जीवित हुए और पुनर्जीवित ना हुए मनुष्यों के रूप में अपने जीवन के लिए इस तथ्य के निहितार्थ को देखा है और हमने सीखा है कि वह अडिग रूप में इसके अंतिम निर्णायक लक्ष्य की ओर इतिहास का मार्गदर्शन कर रहा है। नए आकाश और नई पृथ्वी में मसीह के मसीहा वाले राज्य की परिपूर्णता निश्चित रूप से हताहतों की संख्या होगी, क्योंकि अंतिम न्याय में मसीह सिद्ध न्याय को संरक्षित करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में सर्वदा के लिए रहते हैं, तो परिणाम परमेश्वर के लिए महिमा और हमारे लिए असीम आशीष लेकर आएगा।